नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों इस महीने में लगाई गई जो सब्जियां होती है वह मार्केट में अच्छे रेट में बिकती हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको टॉप 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे एवं उनकी टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, करेले की खेती मार्च में बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है। अगर आप मार्च के महीने में करेले की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर करेले की हम वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट सीड का पाली, हाईवे सीड की पल्लवी, सेमनी सीड का झालरी, VNR सीड का करण, क्लाउड सीड की अनुष्का, यह जो प्रमुख टॉप वैरायटियाँ हैं यह 65 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर इनके सीड रेट की बात करें तो आप 1 किलोग्राम से लेकर आसानी से लगा सकते हैं प्रति एकड़। किसान भाइयों, अगर हम करेले में डिस्टेंस की बात करें तो आप लाइन टू लाइन 200 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में चलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात करें तो करेले के खेत में आप यूरिया, DAP, जिंक, पोटास, ऑर्गेनिक खाद। किसान भाइयों, अगर यूरिया की बात करें तो 40 से 50 kg, DAP 30 से 35 kg, जिंक 5 से 7 kg, पोटास 20 से 25 kg प्रति एकड़ 2 से 3 बार में करेले के पौधों को दे देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम करेले के पौधों में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आप करेले के पौधों में गर्मी के महीनों में हमेशा 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि करेले का पौधा सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर करेले के पौधों में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाइयों, करेला में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक मानी गई है। किसान भाइयों, अगर हम करेले में प्रमुख कीट की बात करें तो रेड पम्पकिन बीटल, एफिड जैसिड, माइट फ्लाइट फ्रूट, यह जो प्रमुख कीट होते हैं करेलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। अगर इसकी रोकथाम करना है तो आप अंकुरण के समय थाइमेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा विकल्प है। किसान भाइयों, अगर इस करेले के प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और डानी मिल्ड्यू, एंथ्राकनोज, जो प्रमुख रोग होते हैं ये करेले को बहुत हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर तुड़ाई की बात करें तो आप 65 से 70 दिन में पहली तुड़ाई कर सकते हैं। अगर करेले में हम उत्पादन की बात करें तो आप 75 से लेकर 100 कुंटल तक करेले में उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर करेले में किसी भी प्रकार की फलन में दिक्कत आती है तो आप फलन को बढ़ाने के लिए नाथ कंपनी का विंचविन आता है, उसका स्प्रे करके करेले में फलन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी जो हमारी सब्जी खेती है वह धनिया की खेती। धनिया की खेती भी मार्च के महीने में बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है। अगर धनिया की हम वैरायटियों की बात करें तो आप RK सीड की धनिया लगा सकते हैं, श्री राम सीड की धनिया लगा सकते हैं, सिंगरो सीड की धनिया लगा सकते हैं, सामंत सीड की धनिया लगा सकते हैं और ईस्ट वेस्ट सीड की धनिया लगा सकते हैं। यह जो धनिया की 5 वैरायटियाँ हैं यह मार्केट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर धनिया के हम सीड रेट की बात करें तो आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ धनिया का सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर हम धनिए में जलवायु की बात करें तो धनिया गर्मी के टेम्परेचर को ठीक ठाक सह लेता है और जर्मिनेशन भी ठीक ही होता है। किसान भाइयों, अगर धनिया के खेत में हम खाद की बात करें तो आप गोबर की खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेतों को समतल कर लेना चाहिए। और अगर धनिया के खेत में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 10 से 20 kg, DAP 5 से 10 kg, जिंक 5 से 2 kg, पोटास 2 से 8 kg प्रति एकड़ 2 से 3 बार में धनिया के खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर धनिया के खेत में हम सिंचाई की बात करें तो धनिया पानी वाली फसल होती है, इसलिए आप धनिया में गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि धनिया का पौधा प्रभावित ना हो।
किसान भाइयों, धनिये में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो पहली निदाई 15 दिन बाद लगने से धनिया में करवा ही देना चाहिए और दूसरी निदाई 30 दिन बाद। दो निदाई गुड़ाई धनिया के लिए बहुत ही अति आवश्यक मानी गई है। किसान भाइयों, अगर धनिया में अगर प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती काटने वाला धनिया में जो प्रमुख कीट होता है बहुत ही हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के कीटों के नियंत्रण की बात करें तो रॉकेट कंपनी की रॉकेट आती है, पीआई कंपनी की, इसके स्प्रे से विभिन्न प्रकार के धनिया के रोग एवं कीट खत्म हो जाएंगे। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 5 से लेकर 7 कुंटल प्रति एकड़ धनिया का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी सब्जी खेती है वह मूली खेती। मूली की खेती बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है क्योंकि मूली मार्केट में हमेशा 5 रुपए की एक मूली बिकती है। मूली की अगर हम वैरायटियों की बात करें तो आप सेंग्रो सीड की मूली लगा सकते हैं, डॉक्टर सीड की मूली लगा सकते हैं, सोमनी सीड की मूली लगा सकते हैं, एग्रो सीड की मूली लगा सकते हैं, सामंत सीड की मूली लगा सकते हैं, सजेंटा सीड की मूली लगा सकते हैं। यह जो प्रमुख मूली की वैरायटियां हैं ये गर्मी की दिनों में लगने वाली चिकनी पत्ती वाली मूली की वैरायटियां होती हैं। अगर मूली की हम सीड रेट की बात करें तो आप 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली में जलवायु की बात करें तो गर्मी एवं ठंडी दोनों ऋतु में बोई जाने वाली मूली होती है। मूली में अगर मिट्टी की बात करें तो मूली को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम मूली में खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 6 से 7 टन डलवाकर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करके ही मूली के दानों को लगाना चाहिए। किसान भाई, अगर हम मूली में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद यह प्रमुख पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार खेतों में ज़रूर डालना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करें तो मूली के खेत में सिंचाई बहुत ही अति आवश्यक मानी गई है क्योंकि मार्च महीने में गर्मी चालू हो जाती है। इसलिए आप मूली के खेत में सिंचाई 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार करते रहना चाहिए जिससे कि मूली अच्छी हो। किसान भाइयों, मूली के खेत में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप मूली लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और मूली लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी दो निदाई गुड़ाई मूली के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर हम मूली के मार्केट की बात करें तो आप मूली को 30-40वें दिन से ही बाज़ार में ले जाने लायक हो जाती है। जो चौथी जो हमारी सब्जी खेती है वह खीरा खेती है। खीरा मार्केट में बहुत ही अच्छा बिकने वाली यह सब्जी होती है। मार्च के महीने में लगाए जाने वाले खीरे की सब्जी की अगर बात करें तो अब हमारे खीरे की जो वैरायटियां हैविच कंपनी के, चित्रा अंकुर कंपनी के, नालनी VNR कंपनी का, कूंद क्राउथ कंपनी की, दामनी और नाथ कंपनी का 1061, ये जो प्रमुख खीरे की वैरायटियाँ हैं ये 65 से 70 दिन में बाज़ार में बेचने लायक हो जाती हैं और ये वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। किसान भाई, खीरे को हमेशा थाले में ही लगाना चाहिए क्योंकि पानी लगाने में शुरुआती अवस्था में आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में मिट्टी की बात करें तो खीरे को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही लगाना चाहिए इससे कि किसी भी प्रकार की उपज में कमी ना आए। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में जलवायु की बात करें तो खीरा हमेशा गर्म जलवायु में ही लगने वाली ये सब्जी खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में बीज की बात करें तो अब बीज दर की बात करें तो खीरे में हमेशा 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक बीज लगता है। और अगर हम खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करके समतल कर लेना चाहिए एवं उसमें थाला बना देना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे खेत में अगर हम उर्वरक की बात करें तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार खीरे के खेत में उर्वरक डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम खीरे की सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में 6 से 7 दिन के अंतराल में खीरे के खेत में पानी लगाते रहना चाहिए जिससे कि खीरा का खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, दो निदाई गुड़ाई खीरा के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि निदाई गुड़ाई होगा तो किसी भी प्रकार का कीट पतंग नहीं आएगा, पानी लगाने में आसानी होगी। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम प्रोडक्शन की बात करें तो 100 कुंटल से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगली जो हमारी सब्जी खेती है वह लौकी की खेती है। अगर लौकी की प्रमुख वैरायटियों की बात करें तो सेमनी सीड का सारथा, VNR सीड का सरिता, नाथ सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड का कावेरी, हाईवे सीड का वरुण, यह जो लौकी की
प्रमुख वैरायटियाँ हैं। ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम सीड रेट की बात करें तो आप खीरे को 700 ग्राम से लेकर 800 ग्राम प्रति एकड़ खीरा लगा सकते हैं। खीरे में अगर खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 6 से 7 टन डलवा कर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करके 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरे खेत में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 20 से 25 kg, DAP 10 से 15 kg, पोटास 2 से 4 kg, जिंक भी ऐसे 2 से 3 kg प्रति एकड़ 2 से 3 बार में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी की खेत में हम पानी की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए अब लौकी के खेत में गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के पौधा सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर लौकी की खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं लौकी लगने के 35 दिन बाद दूसरी 2 निदाई गुड़ाई लौकी के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। निदाई गुड़ाई करने से बहुत ही अच्छा पौधा बन के आता है और उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में उत्पादन की बात करें तो आप लौकी में 150 कुंटल से लेकर 100 कुंटल प्रति एकड़ लौकी में उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मार्च में ये लगने वाली जो टॉप 5 सब्जियां हैं, यह मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलता है और कम टाइम में किसान भाई ज़्यादा उत्पादन लेकर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।